Hello everyone, welcome back to the channel. Last year I went on a trip to Athens, and as I promised that I will share my story of Athens. So, let's get started. Hey everyone, my name is Sankalp and you're watching Chasing Whereabouts. So here is the plan. नेक्स्ट 2 days मैं हूँ एथेंस में एंड उसके बाद मैं 3 दिन के लिए सेंटोरिनी जाऊँगा एंड देन वापस एथेंस आऊँगा फॉर 2 days. मैं फ्रैंकफर्ट से रायन एयर से एथेंस आया था. सो अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है कि मेरी फ़्लाइट कैसी थी तो आप इस वीडियो में देख सकते हो ऊपर. सो इफ़ यू रीचिंग हियर एंड यू हैव सम क्वेश्चंस अराउंड कि कैसे ट्रैवल करें, तो ये रही ग्रीक नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की डेस्क और आप यहाँ पे आके अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो. लाइक आई हैड दिस क्वेश्चन दैट हाउ आई कैन रीच टू द सेंटर विच इज़ सिंटिग्मा स्क्वायर. तो मेरे को पता चला कि यहाँ एयरपोर्ट से अगर आपको सेंटर तक जाना है तो देयर इज़ अ मेट्रो. जो मेट्रो का कॉस्ट है ऑलमोस्ट 10 euro लगेगा सेंटर तक जाने के लिए. देन द अदर वे इज़ टेकिंग द बस. जो बस है ना उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 6 euro है. X95 बस है जो सेंटर तक लेके जाती है एंड आपको एयरपोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा 5th नंबर गेट से. ओके, सो मैं गेट नंबर 5 से बाहर आ गया एंड मेरे राइट में है ये वाला जो सेक्शन है. यहाँ पे बस स्टॉप है जहाँ से आपको X95 बस मिलेगी सेंटर में जाने के लिए. एंड इन केस इफ़ यू वांट टू बाई द टिकट्स, जो टिकट का बूथ है वो इस साइड है. ये वाला बूथ है जो जहाँ से आप टिकट ले सकते हो एंड दैट्स एन वेंडिंग मशीन जहाँ से आप टिकट खरीद सकते हो. अगर आप टैक्सी यूज़ करना चाह रहे हो तो यू कैन use apps like Beat or Uber to book taxi and it will cost you roughly around 35 to 40 euro. और हाँ, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो आप तो टिकट वैलिडेट करना मत भूलना. ऐसे मशीनें लगी रहती हैं टू वैलिडेट योर टिकट. कोविड के प्रिकॉशन के तौर पे ऐसे एक सीट ब्लॉक करके रखी थी ताकि लोग इमीडिएट कॉन्टैक्ट में ना आए. It takes roughly around 45 minutes to 1 hour to reach from airport to Syntagma Square. तो आपको रहने के लिए अगर होटल या अकोमोडेशन बुक करना है तो मेक श्योर करिएगा कि आप अपना जो होटल है वो सिंटैग्मा स्क्वायर के अराउंड बुक कर रहे हो, क्योंकि वहाँ से बाकी सारी टॉप अट्रैक्शंस जो हैं एथेंस के बहुत पास में हैं. 7:45 राइट नाउ और अब जाके मैं पहुँचा हूँ सिंटैग्मा स्क्वायर. तो माई फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट एथेंस इज़ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. सीम्स लाइक मैं इंडिया में घूम रहा हूँ, दिल्ली में. वैसी सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आने के बाद. सो अभी मेरे को खोजना है, मेरे को भूख लग रही है तो मेरे को खोजना है कोई लोकल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. वहाँ पे जाऊँगा एंड देन उसके बाद मैं चेक इन करने जाऊँगा. तो सी यू इन अ व्हाइल. सो इन केस इफ यू आर फीलिंग लाइक ट्राइंग ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड ऑफ एथेंस तो ये एक ऑप्शन है वीगन रेस्टोरेंट जो कि आप ट्राई कर सकते हो. तो मैंने ऑर्डर कर दिया है यहाँ पे. अब मैं खाऊंगा देन उसके बाद मैं जाऊँगा चेक इन करने के लिए होटल में. This is big burger, this is spicy rice, potato. ओके, थैंक यू. Enjoy your food. थैंक्स अ लॉट. ऑल्सो अगर आपको जानना है कि कैसे एथेंस के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके आप कॉस्ट सेव कर सकते हो वाइल ट्रैवलिंग, तो आप मेरा ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. गुड मॉर्निंग. दिस इज़ द फर्स्ट मॉर्निंग इन एथेंस. सुबह के बज रहे हैं 8 और लेट मी एड्रेस द एलिफेंट फर्स्ट. कलर क्यों किया है? जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई सम न्यू कलर. और सिंस मैं यहाँ पे हूँ तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, इसलिए मैंने कलर कर लिया. जो होटल है उसके यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट वाला बुक किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड सिचुएशन जो है ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है. एंड उन्होंने बोला है कि वो बॉक्सेस बनाएंगे एंड देन वो रूम में डिलीवर कर देंगे. तो सिंस मैं सुबह जल्दी उठ गया था तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट लेट्स हैव कॉफ़ी इन सम रेस्टोरेंट, व्हाई नॉट. सो मैं खोजते हुए आया बाहर. इट इज़ जस्ट एन 100 meter वॉक फ्रॉम माई hotel to this particular coffee place. So let me show it to you. वन थिंग विच आई नोटिस वॉज कि कॉफ़ी यहाँ पे ग्रीस में सस्ती थी कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज. एंड ऑल्सो ग्रीस में आपको पानी सर्व करते हैं स्टार्टिंग में, विच वॉज इंटरेस्टिंग बिकॉज दूसरी जगह पे आपको ख़रीदना पड़ता है. ओके, सो कल होटल में चेक इन करने से पहले और चेक इन करने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था. तो आई जस्ट वॉन्ट टू कवर कपल ऑफ थिंग्स
रिलेटेड टू एथेंस जो मैंने फील किया था ऑन माई वॉक वीगन बीट के बाद। जो 1.8 किलोमीटर जो मैंने स्ट्रेच वॉक किया है उसमें पता चला कि मेरे को हर दूसरा या तीसरा बंदा एशियन दिख रहा था। तो आई वॉज क्यूरियस कि यहाँ पे ग्रीक लोग कहाँ गए, इफ़ आई वॉन्ट टू सी देम। मैं होटल में चेक इन करने के बाद मैं सर्च कर रहा था कि हाउ मेनी एशियन पॉपुलेशन इज़ रजिस्टर्ड इन ग्रीस। तो मेरे को कुछ मिला कि 1.3 लाख लोग हैं जो एशियन हैं जो ग्रीस में रहते हैं। एंड ग्रीस की टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 10 मिलियन अराउंड रफली 2020 के, कम्स फ्रॉम गूगल। सो हियर इज़ थिंग, मतलब मेरे को बहुत सारे इंडियंस दिख रहे हैं इसमें। एंड द फीलिंग अबाउट कमिंग टू ग्रीस इट्स बिट डिफरेंट एज कम्पेयर टू एक्सप्लोरिंग अदर यूरोप। बेसिकली यहाँ के चर्चेस भी जो हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे बाकी जगह के थे। इवन ऑस्ट्रिया के भी चर्चेस जो हैं समवॉट सिमिलर थे यूरोप में, यूरोप के भी जर्मनी एंड अदर प्लेसेस से, बट नॉट अबाउट ग्रीस बिकॉज यहाँ पे मार्बल वाले चर्चेस बने हुए हैं। तो मैंने उतना अच्छे से भी देखा नहीं है, बट येस ओके। सो पहुँच गए हैं घर एंड दैट्स द प्लेस वेयर आई एम लिविंग। दिस इज़ द एंट्री, goes by the name Athens City Center. Let me give you a quick room tour. It was small and comfy, nothing flashy about it. I got it for €21 per night from booking.com. In the next video, we will start straight away from my visit to Acropolis and we will explore Parthenon Temple together. That was it for this particular video. Thank you so much for watching. Do let me know your thoughts in comment box below. And yes, don't forget to subscribe and press the bell icon. See you next time. Bye. Say hello. Say hello from Greece. Please say hello. No. Where are you from? हाँ, इंडिया। India? Yeah. Oh, अच्छा हाँ। अच्छा हो। आप भी इंडिया से हो? बांग्लादेश में। अरे बढ़िया। सेम। इंडिया कौन सा शहर में? दिल्ली। हाँ। सही है, बढ़िया है। इंडिया से डायरेक्ट आया हो? नहीं, इंडिया से डायरेक्ट नहीं आया, मैं जर्मनी से आया हूँ।